डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जबकि डॉम को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ कैन वी एक्सेस डॉम एलिमेंट्स। जो हमारे पास वेब पेज होता है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म एक्सेसिबल होता है। तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो एक्चुअली हम लोग उसके थ्रू अपने वेब पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास उसकी ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द डॉम ट्री। जिस तरह अगर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट URL लिखें, इसे आप console.log पे आप इसे डिस्प्ले करवाएं तो आपके जो डॉक्यूमेंट का URL है वो आपको मिल जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसी तरह अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट इनपुट इनकोडिंग को अगर आप डिस्प्ले करें या उसे आप देखें तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग है UTF-8 में है या ISO के किसी फॉर्मेट में है तो आपको किसी इनकोडिंग में है तो आपको वो इनकोडिंग का पता लग जाएगा कि ये इस डॉक्यूमेंट की इनकोडिंग कौन सी है। जब हम लोग डॉम ट्री को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। उसको एक्सेस करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द मेन वेज। कुछ हमारे पास क्लासिकल मेथड्स हैं। इन मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, या तो डॉक्यूमेंट की आईडी पास करते हैं, या हम लोग टैग नेम पास करते हैं, या हम लोग क्लास नेम पास करते हैं, एंड वी गेट सम नोड और नोड्स। और फिर हम लोग जो मॉडर्न वे है या ज़्यादा आप कह लें शायद इजी भी हो, वो क्वेरी सिलेक्टर है। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग CSS के अंदर सिलेक्टर्स लिखते हैं, वो सिलेक्टर्स हम लोग यहाँ पे पास करते हैं और हमें जो है वो उसके अगेंस्ट जो भी एक नोड है, मल्टीपल नोड्स हैं, वो हमें मिल जाती है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी है तो इसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इट्स नॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो ये फंक्शन हमेशा एक एलिमेंट, एक नोड रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि जो आईडी होती है वो हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है। तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम आईडी। उसके मुकाबले में टैग नेम है, जिस तरह P है, div है, H1 है। अब ये तो बहुत से मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम टैग हो सकता है। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है ये हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है। इसी तरह गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है। इसके अंदर हम क्लास नेम स्पेसिफाई करेंगे तो जिन जिन एलिमेंट्स वो उस क्लास को यूज़ कर रहे हैं वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। तो दिस फंक्शन वुड रिटर्न अ नोड ऑब्जेक्ट एंड दीज टू फंक्शंस वुड रिटर्न नोड लिस्ट। इसी तरह जो क्वेरी सिलेक्टर है ये आपके पास, इसे आप CSS में देंगे, चाहे वो div है, उसके अंदर सिलेक्टर जो है वो आप div सेलेक्टर दें, क्लास सेलेक्टर दें, टैग सेलेक्टर दें, एट्रीब्यूट सेलेक्टर दें, उसकी बेस पे ये आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है क्वेरी सिलेक्टर का, ये आपके पास जो भी फर्स्ट मैच होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो फिर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक आपको नोड मिलेगी और नीचे वाले फंक्शन में आपको नोड लिस्ट मिलेगी। here are few examples। लेट्स से हमारे पास ये HTML डॉक्यूमेंट है, बॉडी है, उसके अंदर हमारे पास H1 है, div है, div के अंदर हमारे पास एक क्लास यूज़ हुई हुई है। फिर दो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स के अंदर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स में क्लास यूज़ हुई हुई है। हमारे पास जो div है उसकी हमारे पास ID है। ठीक है। अब हम लोग इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स से हम लोग जो है वो सबसे पहले ID की बेस पे सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस div को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो इट वुड बी वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये जो आईडी है ये हम लोग उसे एज पैरामीटर पास कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, एक नोड रिटर्न कर देगा। और वो नोड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो हमारे पास इस पर्टिकुलर डिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिर लेट्स से अगर हम लोग तमाम की तमाम डिव्स को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे वेब पेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसे हम लोग डिव दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी डिव वाले एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो डिव्स हैं तो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास ये दोनों डिव्स आ जाएंगे। उसकी जो इंडेक्स 1 पे जो हमारे पास, इंडेक्स 0 पे जो हमारे पास उसकी ऑब्जेक्ट होगी वो फर्स्ट डिव को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और जो इंडेक्स 1 पे ऑब्जेक्ट होगी वो हमारे पास सेकेंड डिव को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी तरह अगर हम लोग क्लास नेम की बेस पे एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं वो तमाम एलिमेंट्स हमें मिल जाएँ जिनकी क्लास नेम कमेंट है, तो हम लोग करेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और आगे क्लास का नेम दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर ये क्लास यूज़ हुई हुई है वो एलिमेंट्स हमें एक नोड लिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे। और दूसरा वे जो है हमारे पास एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का वो क्वेरी सिलेक्टर का है। क्वेरी सिलेक्टर को हम लोग हमेशा जो है वो
CSS का कोई सेलेक्टर पास करते हैं और वो सेलेक्टर उसकी बेस पे हमारे पास सिलेक्शन होती है। तो जिस तरह हम लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर को पास करते हैं नैव के अंदर जो हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, और अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर हमारे पास ए लिंक, हम लोग जो है वो इस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स इस क्वेरी से मैच करेंगे वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। जैसे हमारे पास दो एंकर जो टैग्स हैं वो हमारे पास दो फॉर्म्स में है, एक अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर है और एक हमारे पास ऐसा अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर है। ये अनसॉर्टेड लिस्ट, ऊपर वाली जो अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये क्योंकि हमारे पास नैव के अंदर है इस वजह से ये रिटर्न हो जाएगी। लेकिन नीचे वाली जो लिस्ट है ये क्योंकि हमारे पास नैव के अंदर नहीं है तो ये हमारे पास रिटर्न नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी सेलेक्टर ऑल के थ्रू वो तमाम एलिमेंट्स गेट कर लेंगे जो उस CSS के पैटर्न से मैच करते हैं, और क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हम लोग या तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, या अगर मल्टीपल एलिमेंट्स मैच हो भी जाते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमें मिल जाएगा। जो भी हमें नोड रिटर्न होती है उसकी हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर नोड का हिस्सा होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? क्लास लिस्ट के अंदर क्या होगा कि इस एलिमेंट के ऊपर CSS की कौन कौन सी क्लासेस अप्लाई हुई हैं। इसी तरह हमारे पास क्लास नेम, कि हमारे पास क्लास नेम क्या है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ID, उस एलिमेंट की ID क्या है। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें डिफाइंड हो, अगर हमारे पास किसी एलिमेंट पे कोई क्लास हमारे पास यूज़ नहीं हुई तो यहाँ पे हमें जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग या लिस्ट की फॉर्म में एम्प्टी एरे मिल जाएगी। इनर HTML से हमें क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास लेट्स से एक पैराग्राफ है, इसे हम लोग एक्सेस करते हैं लेट्स से क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू, तो उसके बीच की जो भी चीज़ है उसके ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कोई जो भी चीज़ है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे उसके अंदर हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स हैं, वो हमें इनर एलिमेंट की फॉर्म में मिल जाएंगे, इनर HTML की फॉर्म में मिल जाएंगे। स्टाइल हमारे पास हर एक के साथ होगा, टैग नेम हमारे पास जो है वो हर नोड के साथ एसोसिएटेड होगा। कुछ ऐसी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर नोड का हिस्सा हो, वो डिपेंड करता है कि कौन सी नोड है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टीज़ हमें या अवेलेबल होंगी या नहीं अवेलेबल होंगी। जिस तरह href है जो एंकर का एलिमेंट है उसके अंदर आपको href मिलेगा, जो p का एलिमेंट है उसके अंदर आपको href नहीं मिलेगा। इसी तरह नेम है, ये आपके पास ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट के लिए आपको मिले। सोर्स है, वैल्यू है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके पास हो सकता है कुछ एलिमेंट्स में हो कुछ एलिमेंट्स में ना हो। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी नोड में है या नहीं, तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि ये बुलियन एक्सप्रेशन आप एक बना सकते हैं। जैसे href को आप चेक करें तो आप ये कह सकते हैं href इन नोड, जो भी आपके पास नोड है, ठीक है। तो इससे अगर उस नोड के अंदर हमारे पास href जो है वो डिफाइंड होगी, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर अवेलेबल होगी, तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा।